अरे लकड़ी के इस धुएं से खांसी हो जाती है। क्या करूं? आज तो सब्जी नहीं बना पाऊंगा। ये चावल की हांडी ही उतार कर रख देता हूँ। मिर्च प्याज के साथ खा लेगा। अरे ओ कालू, कालू बेटा उठ जा। ओ कालू, अरे क्या बात है बाबा, सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो? अरे बेटे, तेरे लिए अभी तक सुबह नहीं हुई है, बाकी दुनिया के लिए सुबह हो गई है। मैं जाऊंगा जरा काम पर। सुनो, मैंने चावल बना दिया है, प्याज और मिर्च के साथ खा लेना। क्या बाबा, रोज रोज चावल बनाकर छोड़ देते हो? हाँ, तो कभी सब्जी, कभी मांस, कभी मछली, ये सब बनाया करो ना बाबा। ये क्या करते हो आप? अरे थोड़ा जागा होता, आंखें खुली होती, घर की परिस्थितियों को देखा होता तो ऐसी बात नहीं कहता तू। हाँ, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। बताओ, इसे घर की परिस्थितियों की पड़ी ही नहीं है, ये तो अपनी ही दुनिया में है। अरे बाबा, ज्यादा ज्ञान मत दो और सुबह सुबह पकाओ मत, मेरा दिन खराब मत करो। अब जाओ जहाँ जा रहे थे। आजकल के बच्चों को समझाना मुश्किल है, हमारा दौर कुछ अलग था। अरे ओ कालू, घर में है क्या? हाँ भाई, घर में ही हूँ, आ जाओ अंदर। अरे मुझे पता था तू घर में ही रहेगा, कहीं नहीं गया होगा। हाँ हाँ, बताओ क्या बात है? मैं थोड़ा आराम कर रहा था, नींद ले रहा था, और कोई बात नहीं है। अरे तुझे एक खुशखबरी देनी थी, मेरा एक सपना पूरा हो गया है। हाँ, उसी के लिए ये मिठाई लाया हूँ, ये ले मिठाई की हांडी। अरे वाह, पूरी मिठाई है इतनी बड़ी हांडी में। ऐसा कौन सा सपना था जो पूरा हो गया है? अरे क्या बताऊं, मैंने सोचा था मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो, आलीशान से रहूं, और मेरा सपना पूरा हो गया है। अरे लेकिन तेरा सपना पूरा किसने किया? रातों रात ऐसी कौन सी चीज मिल गई तुझे? अरे कोई नहीं, जंगल में एक बूढ़ा कबूतर है, वो कबूतर जादुई कबूतर है। बस मैंने उसकी ही दया हासिल कर ली, उसको थोड़ा मनाया और उसके बाद उसने मेरी मुराद पूरी कर दी। रातों रात मैं अमीर बन गया भाई। अरे अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी जंगल जाऊंगा, शायद मेरी भी मुराद पूरी हो जाए। हाँ हाँ, जाके देख ले, क्या पता तेरी भी मुराद पूरी हो जाए। लेकिन तेरी मुराद है क्या? अरे वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, वो जब पूरी हो जाएगी फिर मैं बताऊंगा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, चलो मिठाइयाँ तो खा लो। हाँ हाँ भाई, खा लूंगा मिठाइयाँ। अब मैं चलता हूँ जरा। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, बैठे बिठाए अमीर बनने का रास्ता मिल गया। इससे अच्छा और क्या होता है? बड़ा मजेदार। मैं भी जाऊंगा और मैं हासिल करूंगा, धनवान हो जाऊंगा। फिर मुझे रोज रोज ये सिर्फ चावल और प्याज और मिर्च नहीं खाना होगा। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मांस खाऊंगा, मछली खाऊंगा, पैसे ही पैसे होंगे, और 2-4 नौकर भी रख लूंगा। हाँ एकदम, बाबा से खाना अच्छा बनता भी नहीं है और नौकर ही खाना बनाया करेंगे। वाह वाह, मुझे रास्ता सूझ गया है। जवान बेटा है, थोड़ी सी भी कदर है कि बूढ़े बाप की मदद करूं।
अरे बाबा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो अब खाना बना दो मेरे लिए। अरे भूख लगी है बहुत तेज, तब से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ आया हूँ, बनाता हूँ खाना। ये ले खा। बाबा मैं एक बात कहूँ, अब हमें ये रूखा सूखा नहीं खाना होगा। हमारे पास भी नौकर चाकर होंगे, हमारे पास भी मांस मछली खाने के पैसे होंगे। अरे क्या खा लिया है तूने जो ये सारी बातें कर रहा है? अरे बाबा, आपको तो मेरी हर बात ना ऐसी ही लगती है। अरे ऐसी नहीं लगेगी तो कैसी लगेगी? एक तो तू कोई काम काज करता नहीं है, और ऊपर से दिन में लगता है तूने सपने देखने शुरू कर दिए हैं। नहीं बाबा, आज भैरव आया था, भैरव के पास एक बड़ा घर हो गया है। आप बताओ भैरव की कमाई क्या है? उसके पास तो एक छोटा सा चाय का दुकान है। चाय के दुकान से क्या बहुत ज्यादा कमाई होती है? लेकिन भैरव ने अपना घर आलीशान बनाया है। अच्छा, अरे लेकिन कैसे बाबा? अरे जंगल में कोई जादुई कबूतर है, उसी कबूतर ने उसे शक्तियाँ दे दी है, जिसकी वजह से वो रातों रात अमीर हो गया है। मैं सोचता हूँ बाबा, कल सुबह मैं भी निकल जाऊंगा और देखूंगा कौन सी शक्ति है, उसे हासिल करने की कोशिश करूंगा। क्या कहते हो? अच्छा देखो भाई, तुम्हारे मन में जो आए वो करो। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता कि ना करो या करो, जो मन में आए वो कर लो। ठीक है बाबा, मैं फिर कल सुबह निकल जाऊंगा और निकल कर हासिल करूंगा। अरे इन नालायकों को सब चीज मुफ्त में चाहिए। अरे आज इतनी जल्दी जग गया? हाँ बाबा, मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ। अच्छा चल, सावधानी से जाना, देखना अच्छे से लौट आना, ज्यादा परेशान मत होना। अगर मिलता है वो बूढ़ा तो ठीक है, नहीं तो घर आ जाना। हाँ तू मेरी इकलौती संतान है बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहूँगा। अरे बाबा, क्या गलत सलत बातें बोलते रहती हो? मैं कौन सा परदेश जा रहा हूँ, आता हूँ ना जंगल से। हाँ मेरे लिए कुछ अच्छा बना कर रखना, आज हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। अरे बाप रे, यहाँ तो बड़ा घना जंगल है। अच्छी खासी देर हो गई मुझे, और कितना चलना पड़ेगा? अभी तक तो वो बूढ़ा कबूतर मुझे दिखा भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, इस बड़े से पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूँ, फिर जाऊंगा। आंखें बंद करो तो कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, सब कुछ शांत शांत। अरे ओ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? भाई मेरी मदद करोगे? अरे कौन बोला? तुम तो पेड़ हो, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ भाई मैं बोल सकता हूँ। अब मुझे एक मदद करो मेरी, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, कोई जादुई बूढ़ा कबूतर है, उससे अपने मन की मुराद मांगने जा रहा हूँ। भाई मेरी मदद कर सकते हो? पता नहीं मेरे फल आते हैं लेकिन हर बार झड़ जाते हैं, क्या होता है जिसकी वजह से फल टिकते नहीं है? मैं जामुन का पेड़ हूँ और मुझे ढेर सारा जामुन मेरे में फले, मैं यही चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं है, मैं जब बाबा से मिलूंगा ना तो उनसे पूछ लूंगा। हाँ भाई, जब बाबा से मिलो तो जरूर पूछ लेना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी जल्दी पहुँचना भी है। अरे वाह, तालाब में तो अच्छा खासा पानी है। ऐसा करता हूँ, नहा लेता हूँ, नहा धोआ कर फिर आगे बढ़ूंगा। गर्मी भी बहुत लग रही है।
अरे कौन रो रहा है? कौन हो? कौन रो रहे हो? मैं रो रही हूँ। अरे क्यों रो रही हो तुम? मेरे गले में कुछ अटक गया है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, इसीलिए दुखी हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। अरे देखो, रो मत, रोने से कुछ हल थोड़ी होता है। तुम कहाँ जा रहे हो पथिक? मैं तो जा रहा हूँ, यहाँ पास में ही मैंने सुना है कोई बूढ़ा कबूतर है जो जादुई है, सबकी समस्याएं हल करता है। अब बस मैं उससे ही मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन एक काम करना ना, उनसे पूछना मेरे गले का क्या कोई इलाज है जिससे मेरे गले में मुसीबत न हो और मैं खाना खा पाऊँ। अच्छा ठीक है, मैं जब जाऊँगा तो उनसे पूछ लूँगा मैं। तुम परेशान मत हो। चलो अब मैं चलता हूँ, और ज्यादा देर तक यहाँ रुकूंगा तो फिर रात हो जाएगी वापस लौटने में। अरे वाह वाह वाह, आखिरकार मुझे दिख ही गया, मेरी मेहनत रंग ले आई है। बाबा अब मेरी मदद कर दो। क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैंने सुना है कि आपने मेरे दोस्त को रातों रात घर बना दिया है, अब मुझे भी कुछ वैसी ही मदद चाहिए। अरे तुम्हें क्या क्या मदद चाहिए? लेकिन बाबा इससे पहले ना मैं कहीं भूल न जाऊं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने सुना है, मैंने एक मुलाकात करी थी। वो अरे ठीक बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फिर मैं आंखें बंद कर लूंगा तो कोई भी मदद नहीं दूंगा। नहीं, वो जो पेड़ है ना पास में जामुन का, उस पेड़ में फल नहीं लगते हैं और वो बेचारा बहुत दुखी था, उसमें फल कैसे लग सकते हैं? अरे कुछ नहीं, जब यहाँ से वापस लौटोगे उसे बता देना कि उसकी जड़ों में सोने के मोहरों से भरी हुई कलसी है, बस उस कलसी को निकाल दे तो उसकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। अच्छा, और एक मछलियों की रानी थी, उसके गले में कुछ था, वो खा नहीं पा रही थी। अरे कुछ नहीं, उसके गले में एक मोती अटकी हुई है, उसे कहना उसे निकाल दे तो फिर वो खा पाएगी। और बाबा मैं मुझे बड़ा पंछी बनना है, सबसे ज्यादा धनवान। अरे कोई बात नहीं है, तो यहाँ से घर जाते जाते उनकी मदद करते करते ही बड़ा पंछी बन जाएगा, तू बस जा। अरे वाह, अब मैं तो जीत गया, अब तो मैं माला माल हो गया, घर पहुंचूंगा, घर बदल गया होगा, सोने चांदी की मोहरें आ गई होगी। जाता हूँ, पहले मछली को बता देता हूँ। मछली रानी, ओ मछली रानी। अरे तुम आ गए, बताओ। अरे मछली रानी, तुम्हारे गले में एक मोती अटका हुआ है, बस उस मोती को निकाल दो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद से नहीं निकाल सकती, क्या तुम अपनी चोंच डाल कर निकाल दोगे? थोड़ी मेहनत कर दो। अरे मैं नहीं आने वाला अभी पानी में, ऐसे भी मुझे जल्दी है, मुझे घर जाना है, और तुम देख लो किसी और से मदद मांग लेना। अच्छा ठीक है। अरे जल्दी जाऊंगा, घर जाने की जल्दबाजी है मुझे, जितनी जल्दी घर पहुंचकर देखूं तो सही कि घर में आखिरकार क्या हाल चाल है। ओ पेड़ भाई, हाँ आ गए तुम। अरे बहुत ज्यादा देर नहीं कर दी तुमने। अरे बस गया और आया। सुनो, तुम्हारे जड़ों के पास ना एक सोने का घड़ा है जिसमें मोहरे हैं, और इसी वजह से तुम्हारे में फल नहीं लगते हैं। अरे भाई तुम उसे निकालने में मेरी मदद कर दो, मैं तो पेड़ हूँ, मैं कैसे निकालूंगा? अरे नहीं, अभी मुझे घर जाना है, घर जाकर मुझे देखना है ऊपर वाले ने मुझे कितनी दौलत दी है। मैं तो अभी घर जाऊंगा। अरे ये क्या, घर तो कुछ भी नहीं बदला है। कमरे में जाकर देखता हूँ, शायद धन होगा।
अरे कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? क्या देख रहा है घूम घूम के? कोई बात है क्या? बताओ। अरे नहीं बाबा, मुलाकात हुई थी उस बूढ़े जादुई से। हाँ मुलाकात तो हुई थी और उसने अच्छा, तो फिर तू आया तो तुझे तो यहाँ कुछ नहीं मिला। हाँ बाबा, ऐसा क्यों हुआ? वो जादुई बूढ़ा झूठ क्यों बोल रहा था? अरे उसने झूठ नहीं बोला ना शुक्रे, तू जो है ना, तू बेवकूफ है। क्यों बाबा, मैंने क्या बेवकूफी कर दी? अरे तू अगर मछली के गले से मोतियाँ निकालता तो वो मोती किसकी होती? तेरी होती। तू अगर पेड़ के नीचे से वो खजाना निकालता तो वो खजाना तेरा होता। इसीलिए उस बूढ़े ने कहा था कि तू अगर मदद करेगा तो घर पहुँचते पहुँचते वैसे ही तू बहुत ही ज्यादा पैसे वाला बन जाएगा। लेकिन तूने तो बात ही नहीं सुनी। मैं तुझे कितनी बार कहता हूँ मेहनत कर, लेकिन तू मेरी बात नहीं सुनता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हासिल होता है। तू मेहनत ही नहीं कर रहा है तो तुझे कहाँ से हासिल होगा? अरे बाबा, ये क्या गलती कर दी मैंने? हाँ तूने गलती कर दी। अगर तूने गलती नहीं की होती तो आज तू पैसे वाला होता। बाबा मैं अभी जाऊँ क्या? अब जा, देख शायद तेरी किस्मत अच्छी होगी तो फायदा हो। पेड़ मुझसे बातें करो। ओ मछली रानी, अरे तुम मेरे से बात करो, मैं तुम्हारे गले से निकाल दूंगा। आओ आओ। बाबा मैं तो अमीर नहीं हुआ। अरे मैंने कहा था रास्ते में तू अगर मदद करते करते जाएगा तो, लेकिन तूने तो किसी की कोई मदद नहीं की। ऐसे में क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता है। अब घर चला जा और कुछ नहीं। और फिर वो वहाँ से वापस रोता रोता लौट आता है। अब मैं मेहनत करूँगा। बाबा ठीक करते हैं, मेहनत करके ही पैसे कमाऊंगा। ये दाना मेरा है, ये दाना मेरा है। मेरा 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 मेरा। कबूतर और तोता दोनों आपस में लड़ रहे थे कि कौवा वहाँ आ जाता है। ना लड़ाई मत करो, मैं बताता हूँ यह दाना किसका है। कबूतर और तोता लड़ाई बंद करके कौवे की बात सुनने लगते हैं। ये तो सूखा दाना है। तुम दोनों इस दाने के लिए क्यों लड़ रहे हो? तुम ऐसा करो, ये दाना मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लेता हूँ और फिर सोच कर बताऊंगा कि ये दाना किसका है। कौवे ने ठीक फैसला किया है, मुझे मंजूर है। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। कालू कौवे, जब फैसला हो जाए तो हमें बता देना। हाँ, मैं कल तक बता दूंगा तुम दोनों को। कौवा वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है और कुएं के पास जाकर बैठ जाता है। कौवा वो दाना मजे से खा लेता है। उन पागल पक्षियों को उल्लू बनाना बहुत ही आसान है। और फिर ऐसे ही दिन गुजर जाता है। और फिर दूसरे दिन तोता एक अमरूद लेकर आ रहा था। कबूतर भी आगे से आ जाता है। ये अमरूद तो मैं पेड़ पर देख कर आया था, ये मेरा है। नाना, ऐसे कैसे तुम्हारा है? ये अमरूद मैं तोड़ कर लाया हूँ, ये मेरा है। पिटोगे, तुम मुझसे पिटोगे। ये अमरूद चुप करके मुझे दे दो। लेकिन तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। कबूतर तोते के पीछे लग जाता है और थोड़ी दूर जाकर तोते को पकड़ लेता है। तोते और कबूतर ना लड़ाई करो, ये अमरूद तुम दोनों मिल बांट कर खा लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये अमरूद मैं ही खाऊंगा। तो ठीक है, चलो कौवे के पास जाते हैं और कौवे से फैसला करवा लेते हैं। फिर तोता और कबूतर दोनों कालू कौवे के पास चले जाते हैं। कौवा दोनों की बात सुनता है
ये कोई दाना नहीं है, ये अमरूद है। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। ये मैं अपनी माँ से पूछ कर बता सकता हूँ कि ये अमरूद किसका बनता है, तोते का या फिर कबूतर का। कौवे भाई, आप ऐसा करें कि ये अमरूद हम दोनों को आधा आधा बांट दे, ना मेरा ना कबूतर का। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ मिल बांट कर भोजन नहीं खाऊंगा। ये अमरूद तुम दोनों मुझे दे दो। मैं अपनी माँ से पूछूंगा कि ये अमरूद किसका है। कौवा वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के दाने का फैसला भी अभी बाकी है। वो दाना जरूर मेरा ही होगा। कौवा ठीक फैसला करेगा। कौवा तो ऐसी पक्षी ढूंढता रहता था। कौवा वो अमरूद लेकर नदी किनारे चला जाता है और वहाँ बैठकर मजे मजे से वो अमरूद खा लेता है। दूसरे दिन कबूतर कौवे के पास जाता है। कौवे कौवे, अभी तक दाने और अमरूद का फैसला हुआ या नहीं? दाना तो तोता ले गया। मैं अभी फैसला कर ही रहा था कि तोता मुझसे दाना छीन कर ले गया। तोता अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कबूतर गुस्से में भागता है और जाकर तोते को मारना शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। टुन्नी चिड़िया शोर सुनकर भागी भागी वहाँ आती है। बता बता, कौवे से दाना लेकर क्यों खाया? अभी तो कौवे ने फैसला करना था। कबूतर सर्व करो, तोते को छोड़ दो। मैंने तो कौवे से दाना लिया ही नहीं। वो कालू कौवा तुम दोनों को पागल बनाकर तुमसे भोजन लेकर खा रहा है। अगर तुमने कौवे से दाना नहीं लिया तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये बात तो कौवा ही बता सकता है। फिर वो सब मिलकर कौवे के पास जाते हैं। सब मिलकर आ गए। आज तो मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। कौवे, अगर दाना तोते ने लेकर खा लिया तो हमारा अमरूद कहाँ है? हमें हमारा अमरूद वापस दे दो। अभी तक माँ ने फैसला किया ही नहीं कि अमरूद तोते का होगा या कबूतर का होगा। हम सब समझ गए हैं, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कबूतर और तोता कौवे को पकड़ने लगते हैं, लेकिन कौवा भागकर ऊंची शाख पर बैठ जाता है। जब तुम जैसे पागल पक्षी आपस में लड़ाई करते हैं तो फायदा मेरे जैसे चादर का वही उठाते हैं। वो दाना भी मेरे पेट में है और वो अमरूद भी। कौवा वहाँ से भाग जाता है। तोता और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कौवे ने सच ही कहा, अगर ऐसे ही तुम आपस में लड़ते रहो तो कभी भी पेट भरकर भोजन नहीं मिलेगा। फिर कबूतर और तोता गले मिलते हैं और कभी ना लड़ने का वादा करते हैं। वो दोनों बाग में जाते हैं और मिलकर मीठे फल ढूंढकर पेट भरकर खाते हैं। दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत था। दोस्त, गलती मेरी भी थी जो मैंने कौवे को फैसला करने के लिए कहा। माँ, मुझे भी पैसे दे, मैंने भाई के लिए राखी लेनी है। गुड़िया बेटी, मेरे पास जो पैसे थे मैंने उनसे घर का किराया दे दिया। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि मैं आपको दे सकूं। मैं कितनी दुर्भाग्य हूँ जो इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। गुड़िया बहन, मम्मा को तंग ना करे। मम्मा के पास जब पैसे होंगे तो मम्मा हमें दे देंगी, बाद में क्या फायदा। गुड़िया नाराज होकर अपने घर से चली जाती है। गुड़िया सीधी गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी आंटी, मैं आपके बर्तन धो दूंगी अगर आप मुझे थोड़े से पैसे दे दे। मैंने अपने भाई के लिए राखी लेनी है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये सारे बर्तन अच्छी तरह साफ कर दो। गुड़िया खुश हो जाती है और गोरी कौवी के बर्तन धोने लगती है। गुड़िया गोरी कौवी के सारे बर्तन अच्छी तरह साफ कर देती है और गोरी आंटी के पास जाती है। आंटी, जाके देख ले, मैंने बर्तन अच्छे से साफ कर दिए हैं। तो फिर मैं क्या करूं? आपने कहा था कि आप मुझे राखी लेने के लिए पैसे दोगी। चल भाग जा यहाँ से, नहीं है मेरे पास पैसे। चल निकल यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर गुड़िया हरियाली तोती के पास जाती है। आंटी, मैंने अपने भाई के लिए राखी लेनी है, मुझे कुछ पैसे दे दे। जब मेरी मम्मा मुझे पैसे देंगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। छोटी चिड़िया, कल तो रक्षाबंधन है, मैंने तो पैसों से घर की
चीजें खरीद ली है। मेरे पास तो अब पैसे ही नहीं हैं। गुड़िया निराश हो जाती है और उसे कोई भी पैसे नहीं देता। शाम हो जाती है और फिर रात। गुड़िया खाली हाथ ही अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी खाना खा लो। गुड़िया बहन, मम्मा ने मुझे बताया है कि जब बहनें भाइयों को राखी बांधती है तो भाई भी बहनों को चीजें देते हैं। मेरे पास भी तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको राखी बांधा करूँगी और फिर आप मेरे लिए चीजें ले आया करना। मम्मा चिड़िया बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। क्या ये सारी राखियाँ मेरी है? हाँ, ये सारी राखियाँ तुम ही ले सकती हो। नहीं, मैं तो इनमें से एक ही राखी लूंगी और बाकी किसी गरीब पक्षी के काम आ जाएंगी। ये वाली राखी आप मुझे दे दे, मैं यही लूंगी। गुड़िया बेटी, क्यों शोर मचा रही हो? सो जाओ बेटी। कितना अच्छा सपना था, यह सपना सच लग रहा था। सुबह हो जाती है। जो पेड़ मैंने सपने में देखा था वो पुराने कुएं के पास था। क्या मेरा सपना सच हो सकता है? मुझे जाना होगा। एक बार मुझे पुराने कुएं के पास, उस बड़े पेड़ के पास जाना होगा। गुड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में पुराने कुएं की तरफ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद मम्मा ने सच ही कहा था कि सपने कभी भी सच नहीं होते। गुड़िया निराश होकर वहाँ से वापस जाने लगती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। गुड़िया, गुड़िया, मैं ही वो पेड़ हूँ, मेरे पास आओ। गुड़िया डर जाती है। कौन है? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ को बोलता हुआ देखकर गुड़िया खुशी खुशी पेड़ के पास जाती है। अपनी आंखें बंद करो। फिर गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और उस पेड़ पर पत्तों की जगह राखियाँ ही राखियाँ लग जाती है। क्या अब मैं अपनी आंखें खोल लूं? हाँ, तुम अपनी आंखें खोलकर देख सकती हो। गुड़िया अपनी आंखें खोलती है तो खुशी से उसकी चीख ही निकल जाती है। मेरा सपना सच हुआ। इस पेड़ पर तो इतनी सारी राखियाँ हैं। क्या मैं यहाँ से अपनी पसंद की राखी ले सकती हूँ? हाँ चिड़िया, मैं बरसों से गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है मैं उसे देता हूँ। फिर गुड़िया उस पेड़ से अपनी पसंद की राखी ले लेती है और फिर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा, भाई, देखे मैं आपके लिए राखी ले आई हूँ। मेरा सपना सच हुआ। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और गुड़िया अपने भाई के पंख पर राखी बांधती है। दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, हमेशा एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखना। जब बड़े हो जाओ तो ये वक्त याद रखना। माँ, मैं वादा करता हूँ मैं अपनी बहन को जीवन की हर खुशी दूंगा और हमेशा साथ रहूं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।